नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। मांझी जी के वजह से महागठबंधन में अभी जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, इस पर रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा जी का क्या कहना है? सर, क्या लगता है महागठबंधन में एकदम इस तरीके का हलचल मचा हुआ है? एक बात बहुत स्पष्ट है, मांझी जी की एक मांग है, उस मांग का हम भी समर्थन करते हैं, वीआईपी के भी लोग समर्थन करते हैं। वंदना जी, हम सब लोग अगर किसी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी प्लानिंग के बढ़ेंगे, बिना किसी कोऑर्डिनेशन के बढ़ेंगे तो कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। मांझी जी की जो मांग है वो बहुत ही सिंपल और छोटी सी मांग है कि महागठबंधन को अगर आगे जाना है बिहार के जनता के बीच में, बिहार की जनता के मुद्दों को लेकर, तो ऐसी परिस्थिति में यह बेहद जरूरी है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, उसी में सारी बातें तय होंगी, उसी के माध्यम से सारी बातें बाहर आएंगी। अब ऐसी जब बातें हो रही है तो आरोप प्रत्यारोप का इस तरह का जो दौर चल रहा है, हम इसका समर्थन कभी नहीं करते हैं। कभी भी किसी को भी किसी के लिए इस तरह से नहीं कहना चाहिए। इससे महागठबंधन की मजबूती पर सवाल उठेगा और जनता कंफ्यूज हो सकती है। तो जनता का ध्यान हमें रखना है सिर्फ जनता के मुद्दों पर, कि जनता के मुद्दों को हम बड़ी मजबूती से उठाकर चुनाव में जाएंगे। जी, क्या लगता है सर? तेजस्वी यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांझी जी को याद दिलाया। उनका साफ तौर से कहना था कि एनडीए का उन्होंने भूल चुके हैं कि किस तरह से उनको एनडीए में इज्जत मिलता था। यहाँ तक कि बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं छोटी सी मांग है उनको, लेकिन इस चीज को तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई एक पार्टी बहुत रिजिड हो जाएगी कि नहीं, आपकी हम मांग नहीं मानेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो महागठबंधन किसी एक पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा। कोई भी पार्टी हो, आरएलएसपी खुद के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, आरजेडी स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र है, वीआईपी, कांग्रेस, कोई भी स्वतंत्र है। लेकिन अगर आप रिजिड होकर कह देंगे कि यही चेहरा होगा महागठबंधन का, तो आप महागठबंधन के लिए अधिकृत नहीं है। यह बात एकदम स्पष्ट है। और अगर मांझी जी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए थे तो किसी ध्येय के साथ आए थे, किसी विचारधारा के साथ आए थे कि जनता के मुद्दों को लेकर हमको चुनाव में जाना है और जनहित की बातें करनी है। अब अगर वो छोड़ के आए थे तो बीते दिनों की याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई औचित्य नहीं है इस बात का। इस हिसाब से मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए गठबंधन के अंदर, और सार्वजनिक पटल पर तो एकदम भी नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है अभिषेक जी की जिस तरह से मांझी जी का यह रुख है, तो इससे महागठबंधन पे काफी कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मांझी जी का जो रुख है वो नेगेटिव नहीं है। मांझी जी की एक मांग है, वह मांग हमारी भी है, वीआईपी की भी है, सभी लोगों की यह मांग है कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए ना। उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप तय करिए कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, किसके कितने कैसे उम्मीदवार होंगे, कौन महागठबंधन का चेहरा होगा, कैसे हम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। यह सारी चीजें करेंगे तब तो आगे बढ़ पाएंगे। तो मांझी जी के रूप में कोई दिक्कत नहीं है। मांझी जी तो अगर आप किसी को उकसा देंगे किसी बात को लेकर, तो हो सकता है कि आपके मुख से कुछ और निकल जाए। लेकिन मांझी जी ने जो मांग रखी है महागठबंधन के अंदर, वह एकदम जायज है, एकदम जेन्युइन है। जिस तरह से तेजस्वी यादव मांझी जी को याद दिलाए हैं, क्या लगता है कि आप लोग मांझी जी को समझा पाएंगे? नहीं, मांझी जी महागठबंधन के अंदर है। आपका बहुत बड़ा परिवार होता है तो मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं। कम से कम यहां इस बात की स्वतंत्रता तो है कि हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनडीए की तरह तो नहीं है ना कि दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। सिर्फ एक ही चेहरा, कहने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए एक चेहरा भी उनके पास नहीं है। सरेंडर है ऐसे नेता के सामने जो कि कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं पटना के गांधी मैदान में और मुट्ठी भर लोग भी नहीं जुटा पाते हैं। तो महागठबंधन के अंदर पूरी स्वतंत्रता है, कोई भी अपनी बात को किसी भी रूप में रख सकता है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। जी, अब आते हैं दूसरी बात पे। जिस तरह से भी चिराग पासवान ये बिहार फर्स्ट को यात्रा जो निकाले हुए हैं, क्या लगता है कि इन सब चीजों से बिहार बदल सकता है? देखिए, इस बात पे मैंने अपनी प्रतिक्रिया बड़ी मजबूती के साथ आपके ही चैनल पर कुछ दिनों पहले इसी जगह पर रखी थी। श्रीकांत प्रत्युष जी आए हुए थे, उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा था। मैंने साफ साफ कहा था कि यदि सच में चिराग पासवान जी को चिंता है नियोजित शिक्षकों की, दरोगा अभ्यर्थियों की, बिहार की जनता की, तो उनको दबाव बनाना चाहिए एनडीए पर, भाजपा के लोगों पर। भाजपा एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है। अगर आप सच में बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार का हित चाहते हैं, तो आप घोषणा करिए कि अगर इन मुद्दों के साथ भाजपा के लोग या जदयू के लोग नहीं जाते हैं, अगर नियोजित शिक्षकों की बात नहीं सुनी जाती है, ऐसी परिस्थिति में लोजपा आगामी चुनाव एनडीए के साथ नहीं लड़ेगी। तब हम सच मानेंगे कि आप बिहार की जनता के साथ हैं। आप
भी तो मौसम वैज्ञानिक ही हैं। आपने अनुमान लगा लिया है कि अब आपकी सरकार बनेगी नहीं, तो कुछ मुद्दा आपके पास होना चाहिए, इसलिए आप इस तरह की बेबुनियादी बात कर रहे हैं। आप लोगों के परिश्रम के दम पर, आप लोगों के सहयोग के दम पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्यों कह रहे हैं साहब? आपने बिहार को सबसे पिछले पायदान पर ला दिया है। तो इस तरह की बातें ना करें। अगर आप सच में बिहार का हित चाहते हैं तो आप कृपया एनडीए से बाहर चले आइए या दबाव बनाइए उन लोगों पर। जी, क्या लगता है कि अब इस तरीके से अभी जिस तरह से महागठबंधन में चल रहा है और उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा का भी जिक्र उसमें आ रहा था, तो इन सब बातों में उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात को किस तरह से रखेंगे? ये नेता ने साफ स्पष्ट कर दिया था, पहले भी स्पष्ट किया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मांग है एकदम जायज है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, महागठबंधन किसी एक पार्टी की शर्त पे नहीं चलने वाला है। महागठबंधन में समन्वय बनेगा, लोग बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे, उसी पर महागठबंधन आगे चलेगा। रालोसपा की जहां तक आप बात करें, रालोसपा पहले भी महागठबंधन में था, अब भी है और आगे भी रालोसपा बड़ी मजबूती के साथ महागठबंधन के अंदर है। लेकिन तो ये राग अलाप रहे हैं कि महागठबंधन मजबूती के साथ है, लेकिन तो यहाँ तो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे महागठबंधन का आकार कल होके बढ़ सकता है, कोई अगर चला भी जाता है आकार बढ़ भी तो सकता है। अरे आपने एक ग्रुप बनाया है, उसमें 10 लोग हैं, 2 चले जाते हैं और 5 चले आते हैं, तो आपकी गठबंधन की सेहत पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है। आप और मजबूत होंगे, मजबूत इसलिए होंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है और हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। अच्छा, कांग्रेस एक पोस्टर जारी किया है रंजन गोगोई को लेकर के, क्या कहेंगे उस विषय पे? पोस्टर मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। अभी जब देख लूंगा तो बता दूंगा आप लोगों को। रालोसपा की आगे की क्या रणनीति है? जिस तरह से अभी सब लोग बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे हैं, बिहारी फर्स्ट यात्रा निकाल रहे हैं, कोई कार्यकर्ता रैली कर रहे हैं, तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी का किस तरह का? देखिए, हम लोग हर एक मुद्दे को बड़ी मजबूती से आगे लेकर जाते हैं। आप चाहे एनपीआर का मुद्दा देख लीजिए, एनआरसी का मुद्दा देख लीजिए, सीए का मुद्दा देख लीजिए। हमारी पार्टी ने लगातार शिक्षा सुधार को लेकर इतने सारे कार्यक्रम चलाए हैं। अब 21 तारीख को भी हम महात्मा फूले जी की जयंती पर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में। उसके अलावा भी हमारी पार्टी जबरदस्त सक्रिय रहती है। सक्रियता में हम कहीं किसी पार्टी से पीछे नहीं है। हम जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करते हैं। हम ही ने नारा दिया है कि हम बिहार में चाहते हैं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई की व्यवस्था बड़ी मजबूत हो और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ हो। इस बार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कह चुके हैं कि सिंचाई को लेकर के काफी वो ध्यान देंगे। 15 वर्षों से कह रहे हैं इतनी चीजों पर। आपको किस सेक्टर में डेवलपमेंट दिख रहा है? आप जरा मुझे बताइए, आंकड़े सामने लेके आइए, नीति आयोग की रिपोर्ट को देखिए, इतने सारे सर्वे को देखिए, आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि सरकार जा रही है कुछ शिगुफा देना है, कुछ कह देना है। इस तरह की बातें हैं बस। जी, तो आपने सुन लिया कि हमने महागठबंधन के अंदर खाने में जो भी बातें चल रही थी उसको लेकर के हमने प्रवक्ता रालोसपा के हैं अभिषेक झा जी, उनसे हम बातचीत किए और इन्होंने स्पष्ट तौर पे सारी बातें को क्लियर बताए हैं। अगर आपको इनकी बातों में दम दिखे और इनकी बात को आप सच मानते हैं तो इस खबर को खूब शेयर कीजिए, परिवार, दोस्त, महफिल सबके साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।